नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो नुवे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये अपना तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय में मध्यलोक का वर्णन और भोग भूमि, कर्म भूमि, जम्बू द्वीप, उसमें कैसे काल परिवर्तन होते हैं, ये बातें अपन ने देखी। पूरा अध्याय तो एक बार देख लिया, इतना समझ में जरूर आया कि कैसे कैसे जीव हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, किस किस कारण से होता है। ये जान के अपने को एक जागृति होती है कि हमें क्या करना है। ये पढ़ने का फल जितना भी है वही है कि हमको क्या करना है, ये हमारे लिए कंक्लूजन निकलता रहे। वरना पढ़ा हुआ तो ये है कि इकट्ठा करते गए, इन साथ में कुछ कंक्लूजन नहीं निकले, श्रद्धांत डेवलप होता रहे धीरे धीरे, तो फिर वो चारित्र में भी चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस होते हैं। इन वो साथ में कंक्लूजन निकलता रहे बराबर, तो पढ़ने का फल अपना व्यवस्थित मिलता है। ऐसा दिमाग में रखते हुए अपने को पढ़ना चाहिए। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं कि कल अपन ने देखा था पांचवें काल में कैसा होता है, कैसी हालतें होती है। अब अपने को पढ़ना था कि पांचवें काल का अंत कैसे होता है। पांचवें से छठे में जाते हैं, कल की उपकल की बात आई थी, तो पांचवें काल का अंत कैसे होता है, ये बात अपने को पढ़नी थी। इसी बात को अपन पढ़ते हैं। पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए प्लीज, पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 20, पंचम काल का अंत किस प्रकार होता है? उत्तर, इस दुष्मा काल के प्रत्येक 500 वर्ष में एक उपकल्कि होता है और प्रत्येक 1000 वर्ष पश्चात एक कल्कि होता है। प्रत्येक कल्कि के समय मुनि को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है और चातुर्वर्ण्य भी घटता जाता है। चांडलादि ऐसे बहुत मनुष्य दिखते हैं। इस प्रकार से 21वां अंतिम कुल की होता है। जब कल्कि राजा मुनियों के आहार पर भी शुल्क मांगता है, तब मुनि अंतराय करके निराहार लौट जाते हैं। उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। उस समय में वीरांगज नामक मुनि, सर्वश्री नामक आरिका तथा अग्निदत्त और पंगुश्री नामक श्रावक युगल होते हैं। उस राजा के द्वारा शुल्क मांगने पर वह मुनि उन अग्निदत्त श्रावक, पंगुश्री श्राविका और सर्व से आरिका को बुलाकर प्रसन्नचित होते हुए कहते हैं कि अब दुष्मा काल का अंत आ चुका है। हमारी और तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की शेष है। तब वे चारों ही संन्यास मरण पूर्वक कार्तिक कृष्णा अमावस्या को यह देह छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में देव होते हैं। उस दिन क्रोध को प्राप्त हुआ असुर देव कल्कि को मारता है और सूर्यास्त के समय में अग्नि विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार धर्मद्रोही 21 कल्कि एवं इतने ही उपकल्कि एक सागर आयु से युक्त होकर धर्मा नरक में जाते हैं। बढ़िया। तिलोय पन्नति। तिलोय पंडिती ग्रंथ के आधार से ये उत्तर लिखा हुआ है कि पंचम काल का अंत कैसे होगा। पंचम काल में क्या होता है, 21,000 साल का है, तो हर 500 साल में एक तो होता है उपकल्कि और एक हर 1000 साल में एक होता है कल्कि। ठीक है, इतने होते हैं, कल्कि और उपकल्कि होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये धर्म का नाश करते हैं।
अब अगर अभी आप पूछेंगे कि कौन है कल्कि उपकल्कि, तो हमें वो नहीं पता कि कौन है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं धर्म का नाश करने वाले, और ये क्या करते हैं, मुनिराजों पे भी बैन लगाना। जैसे आखिरी में क्या होगा, पांचवें काल के अंत में, कि एक चतुर्विध संघ बचेगा। चतुर्विध संघ यानी कि मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। अंत में ये होगा कि कल्कि जो होंगे वो क्या करेंगे, मुनिराज से भी टैक्स लेंगे। अब मुनिराज के पास तो कुछ होता नहीं है, तो टैक्स में बोलेंगे ये जो पहला ग्रास है आपका, ये टैक्स में दो। तो ऐसा जान के मुनिराज को अंतराय आएगा, अवधि ज्ञान लगाएंगे वो, उनको समझ में आएगा कि अब ये पांचवें काल का अंत आने वाला है, छठा काल आने वाला है। तो आहार पानी आदि का त्याग करके, कषाय का त्याग करके समाधि मरण धारण करते हैं वो चारों। और मर के कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, मर के उत्पन्न होते हैं स्वधर्म स्वर्ग में। तब से क्या होता है, फिर अग्नि का नाश हो जाता है, अग्नि का नाश हो जाएगा। अग्नि का नाश हो जाएगा उस वक्त। और क्या होगा कि कल्कि उपकल्कि को क्या है कि ये देव होता है, वो देव उनको नष्ट कर देगा। ये धर्मद्रोही होते हैं। तो ये ऐसा काम होगा, और उस समय में समझ में आएगा कि पंचम काल का अंत आ गया है। ऐसा इसको समझना चाहिए, पंचम काल के अंत को। मतलब मुनिराजों पे भी उपसर्ग ऐसा आने लगेगा कि उनको शुल्क मांगने लगेंगे। ये नाम भी दिए, वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त और पंगुश्री नाम के श्रावक होंगे। ये ऐसी बुरी व्यवस्था है, और ये मर के कहाँ जाएंगे, सौदर स्वर्ग में देव। और ये कल्कि और उपकल्कि जो है, ये मर के नरक में जाते हैं, धम्मा नाम की नरक में, जो कि पहली नरक है। हाँ ये स्कैरी तो है, बिल्कुल ऐसी हालत होने वाली है। अभी आप छठा काल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये ऐसा भी होगा क्या। तो अपने पास जो अभी काल है ना, मतलब ये पढ़ के ऐसा लगता है कि अभी जो अपने पास काल है, इसमें अपने पास क्या कमी है। अपना आत्मा का कल्याण करना है तो क्या कमी है उसकी, सब फैसिलिटी है। कोई जगह भी अपने को बाधा नहीं दे सकती, अगर अपन जगह का बहाना बनाए कि अभी हम इस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं। तो ये कोई क्या है, सब जगह अपने जिन मंदिर है, जिनेंद्र भगवान के शास्त्र हैं, मुनिराजों की बातें सुनने को मिलती है, सब तो है फैसिलिटी। मुनिराज भी वही बोलते हैं जो जिनवाणी में है, जिनेंद्र भगवान मिल रहे हैं। और जिनेंद्र और भगवान भी अपन, आप अपने आप को म्यूट कर लें सब लोग तो अच्छा रहेगा। जिनेंद्र भगवान जो है, वो भी मूर्ति नहीं है। अपन मूर्ति समझ के दर्शन करते हैं, तो अपन ने दर्शन सही प्रकार से नहीं करे, वो मूर्ति नहीं है। अपन बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये वही जिनेंद्र भगवान है जो आज से 2500 साल पहले थे। प्राणों की प्रतिष्ठा की गई है। सिर्फ अगर मूर्ति मान के दर्शन कर रहे हैं, तो अपने वास्तविक दर्शन हुए ही नहीं अभी तक। वो तो अपन ने मूर्ति के दर्शन किए सिर्फ, वास्तविक भगवान के दर्शन किए ही नहीं। वास्तविक भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान का स्वरूप जानना पड़ेगा, उनके गुण कैसे हैं, उन गुणों का स्मरण हो दर्शन करते वक्त, और वो अंतर्भाषित हो कि मेरे में ये गुण नहीं है, मेरे को ये गुण प्रकट करना है। ये इतनी बुरी सोच बने, वो भाव बने, तब तो दर्शन करने की स्टार्टिंग हुई। और वास्तविक दर्शन तो जब होंगे जब दर्शन करने वाले और जिसका दर्शन किया जा रहा है उसमें कोई भेद नहीं रहे, वंद्य वंद्यक भाव का नाश हो जाए, मतलब जैसे वो है वैसे अपन बन जाए, तो वो वास्तविक दर्शन हुए। वो पूरी बातें हैं। इस प्रकार से अपने को पंचम काल में भी अपनी जितनी आयु है, जितनी निकल गई उसका तो कोई बात नहीं। 30 निकली, 40 निकली, 50 निकली, 60 निकली, 70 निकली, इट्स ओके, निकल गया जो निकल गया। अब जो समय बचा है उसमें हम कैसे करें, वो प्लान हो अपने पास एटलीस्ट। अपन कहीं घूमने जाते हैं तो कितना प्लान होता है अपना, कि 6 6 महीने पहले प्लानिंग हो जाती है, बुकिंग हो जाती है, कपड़े खरीद लिए जाते हैं, पूरा प्लान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और फिर उसी अपन जोन में रहते हैं। तो अगर अपने को आगे कहाँ जाना है, आगे क्या चाहते हैं अपन जीवन में,
और आगे के बचे हुए जीवन अपने को कैसे निकालना है, ये अपना विचार प्लानिंग तो होना ही चाहिए। अपन ने प्लानिंग करी टीचर बनने की और आईटी इंजीनियर बनने की, सब बनने की, लेकिन इस जीवन से क्या प्राप्त करना है अंत में, उसकी प्लानिंग नहीं करी, तो फिर ये काल पंचम काल में यहाँ पैदा हुए, फिर कहीं हुए, पंचम काल के अंत में भी पैदा होंगे, और आगे छठा काल आएगा उसमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या करना है, ये विचारना चाहिए जरूर से। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि अब हम कितना धर्म करें। धर्म का क्वांटिफिकेशन जो है कितना करें, पहले ये समझे कि धर्म क्या होता है, वास्तविक धर्म क्या है, और फिर कितना करें, वो क्वांटिफिकेशन अपने को समझ में आ जाएगा कि कितना करना है, इसका आंसर भी मिल जाएगा। करेंगे उसकी भी बात, आगे चलते हैं करेंगे उसकी बात। हाँ नीलिमा जी बताइए। भैया अभी जैसे आपने कहा कि अभी भी इस पंचम काल में हमें धर्म भी मिल रहा है, मुनिराज भी हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, महाव्रती हैं, सब कुछ तो मिल रहा है हमें, तो सुख तो थोड़ा तो है ही। तो सिर्फ दुश्मनी क्यों बोला गया है इस काल को? हाँ, मतलब रेशियो 60-40 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, पूरा दुश्मनी क्यों बोल दिया? इसलिए तो दुश्मन दुश्मन नहीं बोला, क्योंकि रेशियो हाँ सिर्फ। बराबर करना था, दुश्मन बोल दिया। दुश्मन इसलिए बोला है कि इस काल में मुक्ति नहीं हो सकती भरत क्षेत्र से, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि भले ही मुनिराज वगैरह सब हैं, लेकिन जीवों के भाव जो हैं वो भाव ऐसे नहीं होंगे जैसे सुखमा काल में होते हैं। भाव जो है पाप की थोड़ी बाहुल्यता पाई जाएगी एज कंपेयर टू पहला दूसरा तीसरा चौथा काल। वो भी काल जो इतने विशुद्ध भाव जीवों के पाए नहीं जाएंगे। कुछ विरले जीव होंगे जिनको धर्म में रुचि होगी, वास्तविक धर्म में। एक सिर्फ टाइम पास के लिए धर्म करना, कि बस जीवन में टाइम निकालना है, क्या करें कुछ नहीं बचा तो धर्म कर ले। एक ये है कि रुचि पूर्वक करना, उस धर्म में लगना, एक ये चीज। और उतनी विशुद्धि होना, वैसी विशुद्धि वैसे मंद कषाय परिणाम नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इसको दुष्मा काल बोला है। इसलिए ऐसा कहा गया है, रेशियो का इस तरह से ध्यान रखा गया है। ठीक है, चलिए अब जो आता है छठा काल। छठे काल की क्या विशेषता है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए नीतू दी, आप पढ़ेंगे छठे काल की क्या विशेषता है। हाँ जी जी, जय जिनेन्द्र। प्रश्न 21, दुष्मा दुष्मा काल की क्या विशेषताएं हैं? दुष्मा काल की विशेषताएं। नंबर 1, इस काल का प्रमाण 21,000 वर्ष है। यहाँ के मनुष्यों की जघन्य आयु 15-16 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण है। नंबर 3, यहाँ के मनुष्यों की जघन्य अवगाहना 1 हाथ और उत्कृष्ट अवगाहना 3 या 3.5 हाथ प्रमाण है। नंबर 4, यहाँ के मनुष्यों का रंग धुएंवत श्याम होता है। नंबर 5, यहाँ के मनुष्य खूब खाने वाले, जू लीक आदि से आच्छन्न दुर्गंध युक्त शरीर वाले होते हैं। उस समय वस्त्र, वृक्ष और मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 7, यहाँ के जीव कुबड़े, बौने, बंदर जैसे रूप वाले होते हैं। नंबर 8, उस समय मनुष्यों का आहार मूल, फल और मत्स्यादिक होते हैं। आई थिंक प्लीज स्क्रॉल अप। हाँ, इस काल में नरक और त्रैंच गति से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं तथा यहाँ से मरकर घोर नरक व त्रैंच गति में जन्म लेते हैं। 49 दिन कम 21,000 वर्षों के बीत जाने पर जंतुओं को भयदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। इसके अंतिम 49 दिनों में 7-7 दिनों तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं। बढ़िया। छठे काल। हाँ, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ, ये छठे काल में क्या होता है, ये भी 21,000 साल का है। इस 21,000 साल में अभी तो अपनी इस पांचवें काल में आयु है 70, 80, 90, 100, 120 तक। इसमें मैक्सिमम आयु जो है वो 20 साल की रहेगी।
20 साल से ऊपर कोई रहेगा नहीं। और टाइम स्केलिंग भी वही है, 365 डेज। आप ऐसा मत समझना एक साल में दिन बढ़ जाएंगे। और मिनिमम आयु 15-16 वर्ष की रह जाएगी छठे काल के अंत में। आयु बहुत नहीं रहेगी। अभी जितनी आयु है 15-20 साल तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं। 15-20 साल बचपन में से खेल खेल में निकल जाते हैं। 15-20 साल जवानी के जो होते हैं वो जॉब और शादी में निकल जाते हैं। अब बचा टाइम उसमें है कि चलो धर्म करें, तो लाइन सिर्फ एक ही याद आती है, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जो धर्म है ये पैरेलली करने की चीज है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार बस खेल लिए, एक बार कमाने में लग गए पूरे टाइम, और फिर अब टाइम बचा है तो चलो कुछ धर्म कर लें, अपनी आत्मा को पहचान लें, भगवान के पास चले जाएं। तो उस वक्त तो सिर्फ सब वाइब्रेशन मोड पे रहता है। दांत भी वाइब्रेशन मोड पे रहेंगे, शरीर भी वाइब्रेशन मोड पे रहेगा, आंखें भी वाइब्रेशन मोड पे रहेगी, सब कुछ वाइब्रेशन मोड पे। और लकड़ी जो रहेगी वो भी वाइब्रेशन मोड पे। सब वाइब्रेटिंग मोड पे आ जाता है, कुछ समझ नहीं पड़ता है, भूलने की आदत रहती है, मन नहीं लगता। तो जो आप अभी पूछ रहे थे धर्म कैसे करें, कितना करें, तो उतना है कि मेन तो ये है कि अपने भाव ऐसे हो कि हम मुनिराज या आरिका बने। ये उत्कृष्ट चीज है करने। भावना भाने लायक वही और करने लायक कार्य वही है। और उसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि श्रावक बने। और श्रावक बनने के लिए सबसे पहले जो मुनिराज जिस पद पे चल रहे हैं उनके पास जाएं। किनके पास? भगवान के पास रोज जाएं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने रोज जाएं। ये अपने जीवन में कम से कम हो, मिनिमम, वेरी मिनिमम बता रहा हूं मैं तो। जिनेंद्र भगवान की पूजन रोज करें, ये मिनिमम चीजें हैं, मिनिमम। इससे वो भाव बनते हैं। तीसरी चीज, पूजन कर लिया। अब अपन ने पूजन भी करी, पूजन करी, अर्घ चढ़ाए, निकल लिए। वो पूजन इसलिए करी थी कि जो अपनी कषाएं रहती वो ठंडी हो, थोड़ी सी कषाएं ठंडी हो, भाव अच्छे लगे, भाव अच्छे शुद्ध हो। तो अब क्या करना? अब उसमें अपने आत्म भाव को पकाना। थोड़ा सा आंखें बंद करके जो भी बातें अपन ने पढ़ी, जो भी 12 भावना का चिंतन करें, पढ़ना नहीं है 12 भावना, आंख बंद करके चिंतन किया जा सकता है। तो वो क्या, ध्यान रूप से एक विचार बनता है। अपने को अपनी आत्मा के पास बैठने की थोड़ा सा समय मिलता है, आदत पड़ती है। वो आदत डेवलप होती है धीरे धीरे। और जो एक बार आदत डेवलप होगी वो फिर आगे लाइफ टाइम तक चलती है। 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, धीरे धीरे आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, तो वो आदत बनती है कि अपनी आत्मा के साथ अपन टाइम बिता सकते हैं कि नहीं, कि हमेशा अपने को कुछ ना कुछ चाहिए करने को। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं करने के लिए। फिर वो वैसा करते हैं तो अपने आप अंदर से अपने को चीजें निकल के आती है बाहर। ये करने लायक चीज है। ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी और बातें करेंगे। यहाँ पे हाइट कितनी होती है? 1 हाथ मिनिमम, मैक्सिमम 3 या 3.5 हाथ की होती है हाइट। कलर कैसा होता है? काले कलर की बॉडी होती है सबकी। वहां पे कोई गोरा नहीं होता है कि हमें व्हाइट कलर का व्यक्ति चाहिए, नहीं। और क्या है? लोगों का शरीर जो होता है जू, लीक, बदबू से युक्त होता है। कोई डिओ नहीं मिलते वहां पे। वहां पे कोई वस्त्र, वृक्ष, मकान ये नहीं होते लोगों के। सब ऐसे ही बिल्कुल अनाचार फैला हुआ होता है। कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई मोबाइल नहीं होता है, कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं रहेगा, कोई धर्म का नाम नहीं रहेगा, जिन मंदिर के दर्शन करने वाले लोग नहीं रहेंगे, जिन मंदिर नहीं मिलेंगे। ये सब चीजें जो है चली जाएगी। लोग कुबड़े बौने बने हुए होते हैं, शरीर भी भद्दा होता है एकदम। खाते क्या है? जड़ी जड़ जो होती है वो जड़ की चीजें खाते हैं या फल खाते हैं। जड़ और फल भी समाप्त हो जाते हैं तो क्या खाते हैं? मछली और जानवरों को खाते हैं। जब वो भी समाप्त हो गए तो एक दूसरे को खाते हैं। छठे काल का ये काम है, क्योंकि वहां पे क्या, एनर्जी का फॉर्म जो है फायर, उसका नाश हो जाता है। अब वो खत्म हो गई तो क्या करेगा जीव? कैसे अपना जीवन चलाएगा? भूखा तो रहेगा नहीं। ऐसे काम होते हैं छठे काल में। अब वो काम ऐसे क्यों होंगे? वो जीव भी ऐसी जगह से लाए ना, जो पैदा होते हैं, कोई स्वर्ग से पैदा होके नहीं आता है, कोई मनुष्य गति से पैदा होके नहीं आता है। सब कहाँ से निकलते हैं? नरक और तिर्यंच गति से आते हैं छठे काल में। और मर के कहाँ जाएंगे? नरक और तिर्यंच गति में। स्वर्ग जाने जैसे भाव ही नहीं होते, मंद कषाय नहीं होती ना। और स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव भी मार्दव नहीं होता है, मृदुता नहीं होती कि मनुष्य गति में जन्म ले।
अल्प आरम अल्प परिग्रह नहीं होता, हिंसा की प्रचुरता है, वही कार्य करना है, मरना लड़ना, ये सब ईर्ष्या आदि ये सब कार्य होते हैं, ऐसा इसमें समझ। मेरा हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है, हम्म। तो जब ये पंचम काल में इतनी सुंदर सुंदर भवन और इमारतें हैं, हम्म। तो क्या वो जो प्रलय आएगी उसमें सब ध्वस्त हो जाएंगे? हाँ ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, जब प्रलय छठा काल काल आता है। शुरू होगा हम्म। तो ये सब खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जितनी भी जाएगा। इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने सुंदर सब कुछ। हाँ ओके, ये सब। पूरे संसार में ऐसे ही चलेगा फिर? हाँ ये नष्ट हो जाएगा। ये प्रलय काल आता है तो कुवृष्टियां होती है, कुवृष्टियों से क्या होता है, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है, ऐसा काम होता है, उससे नष्ट हो जाती है सब चीजें। ऐसे स्टार्टिंग होती है पांचवें से छठे काल में। अभी तो पांचवें काल में सिर्फ 2500 साल ही निकले, अभी तो बहुत बचा है। और अपने को पांचवें काल से क्या करना, अपन तो अपने जीवन का देखें, ये जो अपने को मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य आयु मिली है, इसमें जितना निकल गया ठीक है, बचे हुए का क्या करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को डिसीजन लेना है वो कि करना क्या है बचे हुए में। ये सब पढ़ के अपने को ख्याल आना चाहिए, और ख्याल आता है कि क्या करें, अगर अब भी नहीं करा तो आगे क्या होगा। हाँ जी बोलिए उमा आंटी जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। हुंडा नर वत्सल। हाँ नहीं बोलो। नहीं, मेरा म्यूट था। हाँ हाँ, बोलिए तो बोलिए। नरक गति में से वापिस नरक गति में जा सकते हैं। नहीं, नरक से नरक नहीं जाते ना लगातार। इसमें लिखा है ना, इस काल में नरक और तिर्यंज गति से आए हुए जीव यहाँ जन्म लेते हैं और मरकर घोर नरक व तिर्यंज गति में जन्म लेते हैं। हाँ तो बीच में मनुष्य बन गए ना, नरक से निकले, मनुष्य बन हाँ, गए छठे काल में, फिर मनुष्य बन के वापिस नारकी बन गए, ये तो पॉसिबल है, राइट, ओके। है ना। हाँ। अब ये जो थैंक यू। हुंडा वत्सर पीढ़ी काल है, ये कुवृष्टियां होती है, इसको पढ़ देता हूं मैं। पहले ठंडे जल की, फिर क्षार जल की, फिर विष की, धूम की, धूल की, वज्र की, जलती हुई अग्नि की, ऐसे खूब कुवृष्टियां होती है। वहां से अपने को पता चलता है कि पूरा नाश कैसे होता होगा, ये समझने की बात है। ठीक है। अब ये जो हुंडा वत्सर पीढ़ी काल है, जो अपन ने कल बात करी थी ना, अभी हुंडा वत्सर पीढ़ी काल चल रहा है, अवसर पीढ़ी में भी हुंडा वत्सर पीढ़ी काल चल रहा है। इसमें क्या क्या होता है, क्या विशेषता होती है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है, 13 पॉइंट्स, इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कंटिन्यू करिए, पढ़िए। नीलिमा जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, मेरा क्वेश्चन भी है, फिर मैं पढ़ती हूँ। भैया, जैसे आपने कहा कि जो ये लास्ट वाला जो काल है, दुखमा दुखमा, उसमें सिर्फ नरक और त्रेंच गति के जीव ही जन्म लेते हैं, राइट? तो हम्म। ये जो पंचम काल में अभी हम जो मनुष्य लोग हैं, तो इसमें बहुत सारे मनुष्य पाप भी बहुत कर रहे हैं, घोर पाप। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो धर्म कर रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत अच्छी मिल जाएगी गति, तो हम सारे लोग कहाँ जाने वाले हैं? देखिए पाप क्या है, पाप तो जो जो संसार में उसके जीवन में पाप है, पाप की इंटेंसिटी कितनी है, किस रूप का पाप है और किस रूप का पुण्य है, उसके अकॉर्डिंग चीजें सब चेंज होती है। और जिस समय आयु बंधी उस समय कैसे भाव थे, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। एक बात, अब हम कहाँ जाएंगे, ये ऐसा है कि हमारे जैसे भाव रहेंगे जीवन भर, जो हम कर रहे हैं वैसे ही भाव अपने मोस्टली आयु बंधने के समय में भी वैसे ही भाव रहते हैं। क्योंकि जैसी चाशनी अपन ने चढ़ाई है जीवन भर, वैसी ही चाशनी अपनी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जो अपन ने संस्कार दिए अपने भावों को, वैसे ही संस्कार बने हुए रहते हैं। तो आयु जब बंधेगी वैसा होगा, और फल वैसा आएगा वैसी आयु का। हम कहाँ जाएंगे, अपने लिए अगर अपना सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो चारों गेट खुले हैं अपने, नरक के भी, देव के भी, मनुष्य के भी, और तिर्यंश गति के भी। चारों गति के गेट खुले हैं। इन गेटों से बचना है तो सबसे पहला काम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धारण कर लिया, तो बहुत सारे गेट बंद हो जाते हैं अपने। तो गेट बंद होते हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। और फिर भी जानना है कि हम कहाँ पैदा होंगे,
तो ये तो फिर केवल ज्ञानी बता सकते हैं या अवधि ज्ञानी, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। फिर भी तत्वार सूत्र में आता है कि किस किस भावों से कौन कौन सी आयु बंधती है, वहां पे वो यथा योग्य अपने को समझ लेना चाहिए कि अपने भाव कैसे हैं, ऐसा इसको जानना। तो भैया एक चीज और, जैसे अपन जो जितना भी ये काल का जो अपन ने विशेषताएं पढ़ी हैं पहले से छठे काल तक की, और अब फिर छठा से एक आएगा, तो हम्म। सभी काल की यही डेफिनेशन है या कुछ चेंज होगी? नहीं, यही है डेफिनेशन, छठा वही रहेगा। ऐसी हालतों का पांचवा ऐसे ही रहेगा, चौथे में तीर्थंकर होंगे, तीसरे दूसरे पहले में भोग भूमिया, ऐसे ही रहेगी व्यवस्था। ओके ओके। तो अभी जैसे पंचम चल रहा है, फिर छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पांचवा आएगा और चौथा आएगा। तो जो चौथा आएगा यानी वहां पे भूत की 24वीं आएगी, जो हम अभी पढ़ते हैं सुनते हैं, भविष्य, राइट? भविष्य की, हाँ। सॉरी सॉरी, हाँ भविष्य, भविष्य की, राइट है ना? राइट, ऐसे ही एग्जैक्टली, होगा ना? एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक और है। वहां पे देखिए कैसा होगा, क्या होगा कि जब वो चौथे काल में जाएंगे ना, पहले तीर्थंकर की हाइट जो होगी वो छोटी होगी, और जो लास्ट तीर्थंकर होंगे उनकी हाइट जो होगी वो 500 धनुष इतनी इतनी होगी। क्यों? हाँ, क्योंकि रिवर्स हो नीचे गया। आते तो बढ़ता है ना, वहां पे उल्टा चलता है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ। आगे पढ़िए, हुंडा वत्सर भी निकाल। हुंडा व सर्पिणी काल की क्या विशेषताएं हैं? असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल की सलाखाओं के बीत जाने पर प्रसिद्ध एक हुंडा वर्षिपिणी आती है। उसके चिन्ह विशेष: पहला, इसमें सुषमा दुष्मा काल की स्थिति में से कुछ काल के अवशिष्ट रहने पर भी वर्षा आदि पड़ने लगती है और विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। दूसरा, इसी यानी तीसरे काल में कल्प वृक्षों का अंत और कर्म भूमि का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, इसी काल में प्रथम तीर्थंकर एवं प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा, इसी में चक्रवर्ती की विजय भंग होती है। पांचवा, इसी में कुछ जीवों का मोक्ष गमन भी होता है। छठा, इसी में चक्रवर्ती के द्वारा की गई द्विजों के वंश की उत्पत्ति भी होती है। सातवां, दुष्मा दुष्मा काल में 58 ही सलाका पुरुष होते हैं। दुश्मन। आठवां, इसी में 9वें से 16वें तीर्थंकर पर्यंत 7 तीर्थों में धर्म की व्युत्पत्ति होती है। नौवा, इसी में 11 रुद्र और कलह प्रिय 9 नारद होते हैं। 10वां, 7वें 23वें और अंतिम तीर्थंकर पर उपसर्ग होता है। 11वां, तीसरे चतुर्थ एवं पंचम काल में धर्म के नाशक विविध प्रकार के दुष्ट, पापिष्ट, कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं। 12वां, चांडाल, सबर, पाण, पुलिंद, लाहल और किरात आदि जातियां उत्पन्न होती हैं। लास्ट, दुष्मा काल में 42 कल्की एवं उपकल्पी होते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं हुंडा वत्सर भी काल की। तो ये जो क्या हुआ कि कर्म भूमि जो है तीसरे काल में ही चालू हो गई, तीसरे काल के अंत में ही। ये क्या है? ये हुंडा वत्सर पीढ़ी काल के कारण, वरना तीसरा पूरा निकलता है फिर चौथे से चालू होती है कर्म भूमि। ठीक है। और चक्रवर्ती जो है, मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूँ, चक्रवर्ती जो है वो कभी भी उनका मान भंग नहीं होता है, चक्रवर्ती का उनकी विजय भंग नहीं होती। लेकिन क्या हुआ इस बार, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली में युद्ध हुआ, तो चक्रवर्ती हारे युद्ध में, ये विजय भंग हुई उनकी। चक्रवर्ती का ऐसा नहीं होता है, वरना ऐसा नियम है। तीसरे काल में कोई जीव मोक्ष नहीं जाता है, पांचवें काल में कोई जीव मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन इस बार तीसरे काल में भी मोक्ष गए और पांचवें काल में भी मोक्ष गए। पांचवें काल में कौन मोक्ष गए? तीर्थंकरों में तो चले गए चौथे काल में, लेकिन बाद में हुए ना, जम्बू स्वामी जी, सुधर्माचार्य जम्बो। जी, ये हुए, ये मोक्ष गए पांचवें काल में। जनरली वरना पांचवें काल में मोक्ष नहीं जाते हैं, चौथे काल में ही हो जाता है सब कुछ। तो ये चेंजेस रहे। और क्या होता है, तीर्थ की विच्युति होती है, तीर्थंकरों के काल में बीच में गैप पड़ गया धर्म प्रवर्तन का,
और क्या हुआ, तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ। ये जो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, ये सब कहाँ पे होती है, हुंडा वत्सर्पिणी काल की कुछ विशेषताएं, कुछ चिन्ह जानना चाहिए। और भी है कि कुछ विशेष है। अब प्रश्न ये आता है कि आपने कहा कि ये छठा काल में कुवृष्टि होगी, फिर लेकिन वापस से कैसे चालू होगा, छठे से पांचवे में कैसे आएंगे, क्या चेंजेस होंगे। तो उसके लिए अपन पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 25। इसको पढ़िए कि छठे से पांचवा कैसे आएगा। उधर तो मार काट वगैरह सब चल रही है, सब जीवों का नाश भी हो जाएगा, तो सृष्टि का प्रारंभ कैसे होगा पांचवे काल का, ये अपने को देखना चाहिए। पढ़िए, कंटिन्यू। अपसर्पिणी का अंत होने पर पुनः सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है। अपसर्पिणी का अंत होते समय पृथक पृथक संख्यात एवं संपूर्ण 72 युगल गंगा सिंधु नदियों की बेदी और विजयार्थ वन के मध्य प्रवेश करते हैं। और विद्याधर देव और विद्याधर दयाद्र होकर मनुष्य और त्रियंचों में से संख्यात जीव राशि को उन प्रदेशों में ले जाकर रखते हैं। उत्सर्पिणी काल के प्रारंभ में सुवृष्टि होती है। इन सुवृष्टियों से विविध रसपूर्ण औषधियों से भरी हुई भूमि सुस्वाद रूप परिणत हो जाती है। पश्चात शीतल गंध को ग्रहण कर वे मनुष्य और त्रियंच गुफाओं से बाहर निकल आते हैं। उस समय स्त्री पुरुष और त्रियंच नग्न रहकर पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वन प्रदेशों में मत्त यानी धतूरे आदि वृक्षों के फल मूल एवं पत्ते आदि खाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ होता है। हाँ, उस समय क्या है, जैसे छठे काल में कोई वस्त्र वगैरह नहीं होते हैं। अभी क्या है कि कुछ युगलों को देव आदि जो होते हैं, विद्याधर आदि जो होते हैं, वो दया भाव पूर्वक क्या करते हैं, उनको वो विजयार्ध वन जो है, विजयार्ध पर्वत देखे थे ना अपन ने, उसमें वन होते हैं और नदियों की वेदियां होती है, उसमें जाके उनको रख देते हैं, ले जाते हैं। और बाकी ये जो जीव है, फिर क्या होता है कि इस भूमि पे बहुत सुवृष्टि भी होती है। पहले कुवृष्टि हुई, फिर सुवृष्टि होती है। छठा काल जब एंड होने वाला होता है, जब छठे से पांचवे की तरफ आते, तब की बात चल रही है। सुवृष्टि होती है, औषधि से भरी वृष्टियां होती है, तो वो जो भूमि है वो अच्छे रूप में परिवर्तन होना चालू होती है, शीतल गंध बहती है। तो ये जो स्त्री पुरुष हैं, जो युगल हैं, ये 72, ये बाहर निकल के आते हैं। जीवन कैसा रहता है, पशुओं जैसा, क्योंकि वन में ही रहते हैं, खाते पीते वही फल फूल ये सब है, और कुछ चीजें नहीं होती। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे सृष्टि का प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो इवॉल्व जो हुआ वो बंदर से हुआ, ऐसा कोई थ्योरी फिट नहीं बैठ पाती है। उसका कारण ये भी है कि ऐसी जो थ्योरी जिन्होंने दी, वो थ्योरी भी साइंस वर्ल्ड में पूरी तरह मान्य नहीं है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज। वो ऐसा ठीक नहीं बैठता है, इस कारण कि वो साइंस भी उसको पूरी तरह नहीं मानता है। उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने वो थ्योरी दी है। लेकिन क्या, तिर्यंच तिर्यंच ही रहता है और मनुष्य मनुष्य ही रहता है। कभी आप एक तिर्यंच को अगर आप ऐसा बोले कि वो बंदर से अगर मनुष्य बना, तो आपको एक बंदर दे देते हैं, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है, आप इसको मनुष्य बनाओ 50 साल में 60 साल में, वो नहीं हो पाता है। वो जाति जो है वो उसी रूप से रहती है। तो वो क्या, इस तरह से मनुष्य जाति ही रहती है। उससे क्या होता है, मनुष्यों का आगे बढ़ना होता है, चालू होता है। ये बात जरूर है कि वो वैसे जो अर्ली स्टोन एज टाइप होता है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो वैसे ही जंगल आदि में रहते थे, वन आदि फूल पत्ते खाते थे। धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई, चेंजेस हुई, वो हुए, लेकिन मनुष्य मनुष्य से ही हुआ है, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्सर्पिणी काल में कैसे चलेगा, दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा, यानी कि भोग भूमि जो है वो अंत में आएगी अगर उत्सर पीणी है। अवसर पीणी है तो भोग भूमि पहले और छठा काल बाद में, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। अब कौन कौन सी सुवृष्टियां होती है, इसको इतना कोई बहुत वो नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं, जानकारी रहेगी। हाँ, पढ़िए, कंटिन्यू। क्या किसी और को पढ़ना हो तो पढ़िए, कोई और पढ़ना चाहता है क्या आप में से।
मैं हाँ। पढ़ूं क्या? पढ़िए ना, बिल्कुल पढ़िए। अच्छा, जय जिनेन्द्र। उस पर 27 से शुरू करेंगे ना हाँ जी। प्रश्न? हाँ जी। उत्सर्पणी के प्रारंभ में कौन कौन सी सुवृष्टियां होती है? उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में पुष्कर मेघ 7 दिन पर्यंत सुखोत्पादक जल बरसाते हैं, जिससे व्रजाग्नि से जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल हो जाती है। क्षीर मेघ उतने 7 दिन ही पर्यंत क्षीर जल की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार क्षीर जल से भरी हुई यह पृथ्वी उत्तम कांति युक्त हो जाती है। इसके पश्चात 7 दिन पर्यंत अमृत मेघ अमृत की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार अमृत से अभिषिक्त भूमि पर लता एवं गुल्म आदि उगने लगते हैं। उस समय रस मेघ 7 दिन पर्यंत दिव्य रस की वर्षा करते हैं। इस दिव्य रस से परिपूर्ण सब लता गुल्म आदि रस वाले हो जाते हैं। इस काल के प्रारंभ में जगत का संताप नाश करने वाली और सुख प्रदान करने वाली 7 दिन पर्यंत उत्तम जल की, दूध की, घी की, इक्षु रस की अमृत वर्षा होती है। बढ़िया। ठीक है, ये कैसी कैसी वर्षाएं होती है वो यहाँ पे बताया। 7 दिन तक, ऐसे 49 दिन में पूरा वो सुवृष्टियां होती है। फिर जिससे क्या है, वो जो भूमि जल रही थी, बदबूदार थी, विष आदि की थी, वो क्या है, वो भूमि थोड़ी चेंज होने लगती है, थोड़ी ठीक ठाक होती है। फिर वापस से सृष्टि का प्रारंभ, 5वां काल, चौथा, ऐसे चालू होता है। ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा समझना चाहिए। और अपन आगे देखते हैं और भी। तो ये तो 27वें सूत्र में बात करी अपन ने, और भी आगे देखते हैं। हाँ, ये भोग भूमि अपन इतना पढ़ रहे हैं। तो भोग भूमि तो बनी हुई कैसे होती है? बहुत अच्छे रत्नों आदि से बनी हुई होती है भोग भूमि। लेकिन भोग भूमि में कौन कौन से तिर्यंश होते हैं, और भोग भूमि के तिर्यंश क्या खाते हैं? ऐसा अगर अपने को प्रश्न उठता हो तो पढ़िए, कंटिन्यू करिए ये 2 प्रश्न। ओके। पहली बात, भोग भूमि भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंश होते हैं। तो तिर्यंशों में भी 2 इंद्री से लगा के 4 इंद्री जीव नहीं होते हैं, इतना जरूर ध्यान रखें अपन। पंचेंद्री में भी असंगी नहीं होंगे, बिना मन वाले, सिर्फ मन वाले ही होंगे। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। पढ़िए, भोग भूमि में कौन कौन से तिर्यंश होते हैं, पढ़िए उत्तर। ओके। भोग भूमि में गाय, सिंह, हाथी, मगर, सुकर, सारंग, रोग्य, भैंस, ब्रुक्र, भेड़िया, बंदर, गवई, तेंदुआ, व्याघ्र, श्रृंगार, रींछ, भालू, मुर्गा, कोयल, तोता, कबूतर, राजहंस, कोरण, बगुला, कोक, कौच एवं किंजक तथा और भी तिर्यंश होते हैं। ये उत्तम वर्ण विशिष्ट, सरल, मंद कसाई और नाना प्रकार की जातियां वाले तिर्यंश जीव युगल युगल रूप से होते हैं। ये भी युगल रूप से ही पैदा होते हैं। अब ये तिर्यंश का इतना क्यों बता रहे हैं, इतना फोकस करके? कि अगर अपन सोचे भोग भूमि जाना है, तो जरूरी नहीं है भोग भूमि में जाके भी अपन मनुष्य ही बने, तिर्यंश बन गए। जोन सी आयु बांधी है वही मिलेगा। हो सकता है आप बोले कि बहुत पुण्य किया हमने, ठीक है, बहुत पुण्य किया ना, तो सड़क के आप कुत्ते ना बन के किसी BMW में घूमोगे, अंतर ही आ जाएगा वो उस पुण्य का जो अपन बांधे ना, कि पुण्य बांधना है सिर्फ। तो पुण्य बांध लिया तो क्या हुआ कि एक नॉर्मल से काले कलर के होते हैं, तो उसकी जगह सफेद कलर के हो गए, जो फर वाले, जिसको सब ऐसे टच करते हुए प्यार करते हैं। ये अंतर आ जाएगा व्यवस्थाओं में। लेकिन जो आयु बांधी है उसमें अंतर नहीं आएगा। अगर तिर्यंश की बांधी है तो तिर्यंश ही भोगना है, भले ही वो फिर हो सकता है भोग भूमि में जाके भोगे। ये ऐसा अपने को व्यवस्थाओं में समझना चाहिए। पढ़ के अपने को ख्याल आता है कि अपन किसी चीज का निदान भी कर रहे हैं, इच्छा भी कर रहे हैं, तो वहां पे कैसा कैसा बन सकते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, तिर्यंश भी बन सकते हैं। तो अपने को किस चीज की वांछा कर रहे हैं और कैसा कार्य कर रहे हैं अपन, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस करने में
मदद मिलती है ये सब बातें पढ़ के। ठीक है, पढ़िए। अभी तिर्यंच क्या खाते हैं वहां पे? ये अपने नाम बोले, क्या क्या, भेड़िए, भैंस, और क्या भालू, ये ऐसे ऐसे तो बोले हैं, बगुला, तेंदुआ, ये सब हाथी, शेर, ये मगरमच्छ, ये सब क्या खाती है? तो हमने सुना है कि ये तो मांसाहारी होते हैं। खाते क्या हैं? तो उसका आंसर है क्या खाते हैं? वहां पे मांसाहारी जीव नहीं होते भोग भूमि में, तो क्या खाते हैं? पढ़िए, भोग भूमि के तिर्यंच जीव के खाने की दूब कैसी होती है, कैसी है, पढ़िए। भोग भूमि की धूप की चार विशेषताएं हैं। वहाँ घास की अत्यंत सुकुमार होती है। उस घास की गंध उत्तम सुगंध से व्याप्त है। वहाँ की घास अत्यंत कोमल होते हुए भी उसके रंगों की संख्या 5 है। वह मनमोहक धूप ऐसी मालूम होती है मानो नई ही उगी है। मन पवन के झकोरे जब डूब डूब को झकोरे देते हैं तो उसका कोमल सुकुमार पौधे एक दूसरे को छूने लगते हैं। उससे जो ध्वनि निकलती है वह गंधर्व देवों के उन गीतों को भी मात कर देती है, और जो मधुर स्निग्ध स्वर तथा उसकी प्रतिध्वनि के कारण अत्यंत कर्णप्रिय होते हैं। भोग भूमि में 5 वर्णों से स्फुरायमान, स्वभाव से मृदुल, मधुर, सुसंगीत और 4 अंगुल प्रमाण तृण घास है। बढ़िया। जो खाते हैं शाकाहारी होते हैं सारे ये जानवर भी। ठीक है, ये भोग भूमि की कुछ विशेष बातें थी। अभी क्या होता है, अपन ने भोग भूमि का पढ़ा ना, ये कहाँ पे पढ़ा? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की व्यवस्था समझ रहे थे, क्योंकि काल परिवर्तन कहाँ पे होता है? 6 काल। ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में, ऐसी धाती खंड के भरत एरावत में, ऐसी पुष्करार्थ के भरत एरावत में। लेकिन जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां पे कुछ भोग भूमियां हैं। कौन कौन सी? हेमवत, हरिवर्ष, देवकुरु। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भोग भूमि है। जो बची हुई है, ये 2 छोड़ दें अपन, 7 में से 2 भरत एरावत निकाल दें, विदेह हटा दें, बची कितनी? 4। उन चारों में क्या है? भोग भूमि है। और विदेह क्षेत्र में भी देवकुरु, उत्तर कुरु है, वहां पे भी क्या है? भोग भूमि है। तो वहां पे भोग भूमि में वो कैसा कैसा रहते हैं? तो वो जो जीव है वो क्या होते हैं? अपना अंगूठा चूस के बड़ा हो जाते हैं। वहां पे भी भोग भूमि चल रही है। कहीं पे उत्तम भोग भूमि पहले काल जैसी, कहीं पे मध्यम भोग भूमि दूसरे काल जैसी, कहीं पे जघन्य भोग भूमि तीसरे काल जैसी। ऐसा इसको समझना चाहिए। और वहां पे जो जीव है वो अपना अंगूठा चूस के बड़ा हो जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं सीख लेते हैं। जो अपन ने पूरा भोग भूमि में पढ़ा था वैसा का वैसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब 31 नंबर के सूत्र में ये आया था कि विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की आयु कितनी होती है? तो उसका आंसर आया था विदेहेषु संख्या काला। तो ये संख्यात का मतलब क्या होता है? संख्यात से यहाँ पे हम कितना लें कि संख्यात आयु वाले होते हैं, उसका आंसर यहाँ पे अपन देख रहे हैं। और विदेह क्षेत्र में और क्या क्या विशेषताएं होती है, वहां पे कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, थोड़ा विदेह क्षेत्र का अपन जानते हैं यहाँ से। हाँ, कोई और पढ़िएगा आप में से? कोई और पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाह रहा है आप में से? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। हमें प्रश्न 1 से पढ़ना है ना? हाँ जी, एक पढ़िए प्रश्न एक। देश, ओके। वन मिनट। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की आयु। हाँ, पढ़ रहे हैं क्या? नीलेश जी आप?
Sorry, मैं आप म्यूट पढ़ रहे क्या? अनम्यूट नहीं किया था। हाँ, विदेहेषु संख्ये कालः। हम्म। विदेह क्षेत्र में स्थित जीव संख्य कालः संख्यात वर्ष की आयु वाले। प्रश्न है, संख्य काल से कितने वर्ष लेने चाहिए? तो संख्य काल से एक पूर्व कोटि वर्ष लेना चाहिए। एक पूर्व कोटि वर्ष में 70 लाख करोड़ और 56 लाख करोड़, ये 7 नील 5 खरब 60 अरब को 1 करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। नोट, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। बढ़िया। यहाँ पे क्या है, संख्या काल का मतलब क्या लेना, ये पहले बता दिया। यहाँ पे संख्यात काल से मतलब है विदेश क्षेत्र में मैक्सिमम आयु कितनी होती है, एक पूर्व कोटि की। कोटि मतलब करोड़, और एक मतलब 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय पूर्व, 1 पूर्व। एक पूर्व में कितना होता है, तो एक पूर्व में होते हैं 84 लाख पूर्वांग, 84 लैक्स पूर्वांग, और एक पूर्वांग में होते हैं 84 लाख ईयर्स। तो 84 लाख ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, इतनी आयु होती है विदेश क्षेत्र में मैक्सिमम। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, वो यहाँ लिखा है 7 नील 5 खरब 60 अरब, इतना तो हुआ। इसको 1 करोड़ से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतनी बड़ी जो यूनिट है वो है आयु, किसकी, विदेश क्षेत्र की। इसको ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। क्लियर है ये अपन हो सकता है पढ़ ही नहीं पाए इतना पूरा, लेकिन ये इतना बड़ा, इसको ये इतनी बड़ी आयु होती है किसकी, विदेश क्षेत्र में। अब विदेश क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, विदेश क्षेत्र में कैसा क्या होता है, पढ़िए आप, कंटिन्यू। प्रश्न 2 नहीं पढ़ना हमें? नहीं, प्रश्न 2 ऊपर चला गया है नहीं पढ़ना है, अंकित। नहीं पढ़ना है। अच्छा, नहीं पढ़ना। ओके। अच्छा, विदेह क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, विदेह क्षेत्र में दुर्भिक्षादि 7 इतियों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, टिड्डी, शुक स्वचक्र पर चक्र, मारी रोग, उदेव, कुलिंग, कुगुरु और कुमतों का अभाव है। अच्छा, तो विदेह क्षेत्र में ये सब नहीं होते हैं। और तथा केवल ज्ञानी तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषों एवं साधुओं का निरंतर सद्भाव रहता है। उस देश में वर्षा ना तो अधिक होती है ना कम। चोर, चूहे, तोते, टिड्डी आदि का भय नहीं है। वहां ना तो कुदेवों के मंदिर हैं, ना वहां पाखंडी तथा कुधर्म है। वहां असंख्यात तीर्थंकर होते हैं जिनकी पूजा देव करते हैं, तथा गणधर केवल ज्ञानी तथा मुनिराज प्रतिदिन विहार करते हैं। वहां सद्धर्म सदा विराजमान रहता है। अंग पूर्व रूप श्रुत ज्ञान सदा रहता है। जिनालय, जिन प्रतिमा एवं मोक्ष मार्ग सदा रहते हैं। हाँ, वहां पे क्या है, सदा ऐसी व्यवस्था है विदेश क्षेत्र में। वहां पे और कोई से अन्य मत नहीं पाए जाते, कुदेवों के मंदिर कुधर्म आदि नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वहां पे तीर्थंकर का शासन है ना। तीर्थंकर का जब शासन चल रहा है, जब तीर्थंकर विराजमान है, उस समय में कोई अंधकार रूप अधर्म प्रवर्तन नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे सुधर्म का प्रवर्तन होता है सिर्फ तीर्थंकर के समय में। तो वहां पे शाश्वत विराजमान है। क्या वहां पे भय नहीं है चोर आदि का? वहां पे केवल ज्ञानी, शलाका पुरुष, चक्रवर्ती आदि ये सब रहते हैं। साधु हमेशा पाए जाते हैं, कोई रोग मारी आदि नहीं होते हैं। और जो अपन शुद्ध ज्ञान होता है पूरा, कितना 11 अंग 14 पूर्व जो होता है ना, 11 अंग 14 पूर्व जिनवाणी जितनी पूरी है, वो हमेशा पूरी अवेलेबल रहती है। पूरा जिनालय, जिन प्रतिमा और मोक्ष मार्ग सदा रहते हैं। ऐसा त्रिलोक सार और शांतिनाथ भगवान के पुराण से मिलता है ये आंसर। हाँ जी, बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपको रीता आंटी जी? हाँ, जय जिनेन।
यहाँ पे लास्ट सेंटेंस जो है ना कि अंग पूर्व रूप श्रुत ज्ञान सदा रहता है, उसका क्या मीनिंग है? हाँ, जो अभी बोले ना कि जो अपन जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं, आपने अगर सरस्वती पूजन की हो जिनवाणी की, तीर्थंकर हाँ की हाँ सुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन मानी, शिव सुखदानी पूज्य भई। तो ये अंग और पूर्व क्या है कि जो भगवान की वाणी कीर्ति है उसको समझने के लिए भी व्यवस्थित और ध्यान रखने के लिए चार ज्ञानधारी जो गणधर होते हैं, मति श्रुत अवधि मना परे ज्ञानधारी, वही उस वाणी को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा का पूरा। और क्या होता है, वही उनकी अंग रूप में रचना करते हैं। अपन ने 11 अंग 14 पूर्व पढ़े थे जब शुद्ध ज्ञान का वर्णन पढ़ा था, तो कि ऐसे ऐसे अलग अलग 11 अंग 14 पूर्व है, दृष्टिवाद अंग, और वो अलग अलग अपन ने अंग और पूर्व पढ़े थे। तो वो अलग अलग हाँ। डिविजन होते हैं जिसको पूरा जिनवाणी शुद्ध ज्ञान भी कहा जाता है, ऐसा इसको समझना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। ये विदेश है, ये जो मुख्य मुख्य बातें मेरे को लगी वो मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। बाकी आपको पूरा शास्त्र पढ़ना हो तो पीडीएफ में भेज रखी और भी भेज दूंगा मैं। हाँ, अब ये जो समुद्र है ना, इतने सारे समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो कौन से समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं? जल ही जिनका जीवन है, ऐसे जलचर जीव कौन कौन से समुद्र में पाए जाते हैं, उसका आंसर पढ़ेंगे अपन। कुछ क्वेश्चन है क्या नीलिमा जी आपको? हाँ भैया, जो भी ये लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा हमने, जो विदेश क्षेत्र वाला, तो उसमें लिखा है तीर्थंकर, लिखा है जिनकी पूजा देव करते हैं, ऐसी लाइन लिखी हुई है। तो हाँ, असंख्यात तीर्थंकर यहाँ पे विद्यमान 20 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं? देखिए, तीर्थंकर 20 भी हो सकते हैं, तीर्थंकर 160 भी हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में, राइट? कि 2.5 देखो द्वीप आप है बता रहे विदेश क्षेत्र। अब असंख्यात कैसे है कि क्या है? असंख्यात ये इररेस्पेक्टिव ऑफ काल बोला है। आप अगर भूत भविष्य वर्तमान के सारे तीर्थंकरों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 160 से ज्यादा रहेंगे ना, असंख्यात हो जाएंगे। इस अपेक्षा से असंख्यात तीर्थंकर बोला है यहाँ पे। ठीक है, होते उतने ही है, 20 और 160 मिनिमम मैक्सिमम। ये विदेश क्षेत्र वो वाली बात है ना, जो कुंद कुंद आचार्य जी गए थे वहां पे, इलायची वाला अपना शरीर बना के, राइट? ये वही विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना हम? बराबर, ये वही विदेश क्षेत्र है जहाँ पे कुंद कुंद आचार्य गए थे। उनने अपना शरीर इलायची का नहीं बताया बनाया था, वो तो जो विदेश रिद्धि के जीवों की हाइट इतनी थी कि उसके सामने ये जो लग रहे थे ये ऐसे इलायची जैसे लग रहे थे, तो इसलिए वो वैसी ओके। कथा थी। ठीक है। तो वो पंचम काल के थे कुंद। हाँ, वो पंचम काल में गए कुंद कुंद आचार्य। कुंद कुंद आचार्य भी पंचम काल में हुए हैं, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन देख रहे थे कि कौन से इसमें जलचर जीव रहते हैं, कौन कौन से समुद्रों में जलचर जीव रहते हैं। हाँ जी, कोई और पढ़ना चाहता है आप में से? हाँ मैं पढ़ू। हाँ पंडित जी। हाँ, आप पढ़िए ना, बिल्कुल पढ़िए। हाँ वो 33वां नहीं, नहीं नहीं, ये आपके सामने जो खुला हुआ है ना, ये कौन कौन से समुद्रों में जलचर जीव रहते अभी हैं। आया। ओके। नंबर 7 प्रश्न, कौन कौन से समुद्रों में जलचर जीव रहते हैं? उत्तर, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयं बूरमण समुद्र में मछली, कछुआ आदि जलचर जीव रहते हैं। शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं रहते हैं। जलचर जीव। 8 प्रश्न, एक मिनट, लवण समुद्र एक में मिनट, रहने एक वाले मिनट, एक मिनट मत्स्यों रुकिए, की अवगाहना कितनी है? एक मिनट रुकिए, ल, एक मिनट ल, रुकिए। जलचर जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो पहला है जम्बू द्वीप, उसके बाद समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र। तो एक लवण समुद्र में और दूसरा समुद्र कौन सा है? कालोदधी समुद्र। ये दो समुद्र हो गए। और फिर अंत का जो समुद्र है कौन सा? स्वयंभू रमण समुद्र। इसमें ही जलचर जीव पाए जाते हैं, बाकी किसी में भी
ये जलचर जीव नहीं पाए जाते। मछली, कछुआ आदि जितने भी जलचर जीव होते हैं बाकी समुद्रों में नहीं है। बाकी समुद्रों में मगरमच्छ और दुनिया भर की मछलियां ये कुछ नहीं है, वो इनसे फ्री है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। सिर्फ 3 समुद्रों में ही जलचर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। लवण समुद्र में रहने वाले मत्स्यों की अवगाहना कितनी है? ये उत्तर पढ़िए, कंटिन्यू। लवण समुद्र में जहाँ नदी गिरती है वहाँ 9 योजन शरीर वाला मत्स्य है और समुद्र के मध्य में 18 योजन वाला मत्स्य है। कालोदधी समुद्र में नदी गिरने के स्थान पर 18 योजन के तथा समुद्र के मध्य में 36 योजन के मत्स्य हैं। स्वयं भूरमण समुद्र में नदी गिरने के स्थान पर 500 योजन के और समुद्र के मध्य में 1000 योजन शरीर वाले मत्स्य हैं। इतने बड़े बड़े मत्स्य हैं स्वयंभू रमण समुद्र में। 500 योजन, 1000 योजन, इतनी शरीर की अवगाहना है। 1 योजन मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आप, कितने बड़े बड़े हैं ये। ऐसे बड़े बड़े मत्स्य पाए जाते हैं। ये ऐसे, और ये जो मत्स्य हैं आपको ये आगे आएगा लेकिन अभी बता देते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में ये जो सिर्फ ये तिर्यंच पाए जाते हैं। तो इस तिर्यंचों का क्या है, ये 5वां गुणस्थान भी धारण कर सकते हैं, अणुव्रत धारण कर सकते हैं। तिर्यंच जो होते हैं अणुव्रत धारण कर सकते हैं और बहुत मतलब सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि होता है इनको। ये ऐसी नई ये अलग अलग बातें पता चलती है। तो वो जो है तिर्यंच भी ऐसी अवस्थाओं में भी अपना कल्याण कर रहे हैं। अपने पास तो सब है, अपन भी करेंगे और कर सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े हैं और ऐसा है। ठीक, इसको ऐसा समझना। इसमें बाकी की बातें फिर अब वक्त हो गया है। अब क्या है, धात की खंड में कैसी क्या व्यवस्था है, धात की खंड का नाम धात की खंड क्यों पड़ा, आगे की कुछ 5-10 सूत्र और हैं, उसका वर्णन अपन आगे पढ़ लेंगे। थोड़ा सर्वार्थ सिद्धि में भी कुछ हाईलाइट कर रखा है, उसको भी अपन देख लेंगे। और फिर ऐसे अपना इस सूत्र ये जो है कंप्लीट होगा। ऐसा अपने को जानना चाहिए। कोई और आपको प्रश्न हो तो आप प्रश्न लिखते जाइए, अपन अंत में उसको भी देख लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये पढ़ के अपन इतना जरूर कर सकते हैं, विचार करें कि कैसे कैसे काल आने वाले हैं। अपने पास जो काल है अपने को क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कितनी तारीख से अपने को स्टार्ट करनी है, क्या चीजें स्टार्ट करनी है। कुछ अपनी स्टार्टिंग हो तो पढ़ने का फल है, अगर कुछ श्रद्धान नहीं बने और स्टार्टिंग नहीं हो तो फिर वो पढ़ा हुआ सिर्फ पढ़ा हुआ रह जाएगा। ऐसा विचार करके अपने को निर्णय लेना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कंटिन्यू।